आज हम लोग देखते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप +2 में या बीकॉम पार्ट 1 में जहाँ भी क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करोगे। जब शेयर फॉर फ्यूचर की बात चलती है, जिसका मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि अगर हमारे कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के कॉल मांगने पर अलॉटमेंट अमाउंट या किसी कॉल के अमाउंट को जमा नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो कंपनी अपने कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए जो उसने अब तक अमाउंट जमा किया है उसको जब्त कर सकती है और कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए उनका शेयर सर्टिफिकेट जो जारी किया है उसको कैंसिल कर सकती है। तो सीधी सीधी एक बात कह दें कि शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब कि शेयर होल्डर यानी जो मेंबर है कंपनी का, जिसके नाम पर शेयर अलॉट कर दिया गया है, उसके अलॉटमेंट को समाप्त कर देती है, उसका मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है और जो जो भी उसका डिटेल कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या रजिस्टर में दर्ज हैं उस मेंबर के या शेयर होल्डर के सारे रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिए जाते हैं। और अब तक यानी कॉल की अमाउंट मांगे जाने तक जो अमाउंट उसने जमा कर दिया है उस अमाउंट को कंपनी अपने पास रोक लेती है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। इसमें क्या बातें हुई कि जब कंपनी जिनको शेयर अलॉट किया है उनसे अलॉटमेंट मनी मांगती है, या हो सकता है कि फर्स्ट कॉल मनी मांगे या सेकंड कॉल मांगे या फाइनल कॉल मनी मांगे। कंपनी द्वारा मांगे जाने वाले कॉल के अमाउंट अगर शेयरधारी या शेयर होल्डर पे नहीं करते हैं तो वार्निंग के बाद कंपनी उनके तमाम डिटेल को समाप्त कर सकती है कंपनी के रजिस्टर से और उनके द्वारा जमा किए गए अमाउंट को अपने पास रोक सकती है और मेंबरशिप समाप्त कर सकती है। ये प्रोसेस हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स है। अब ऐसे केस में समस्या ये है कि जब इस तरह से होगा कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो हमें कौन से जर्नल की एंट्री पास करनी होगी। तो कई बार हम लोग सवाल पढ़ते हैं तो कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, कैसे करें। ध्यान रखना है कि जो शेयर हमने फॉरफिट किया है, जो कंपनी ने शेयर को जब्त कर लिया, अब हमारे रजिस्टर में वो शेयर कैपिटल नहीं है, उसको समाप्त करना है। तो कुछ समझ में आता है कि हमें रिवर्स करने वाली बात आएगी। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करते समय जो ध्यान देने वाली बात है, जो हम लोग वर्क करेंगे, वर्क कैसे करेंगे कि सवाल को ध्यान से पढ़ के देखते हैं कि क्या बातें इसमें हैं। जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन उस सवाल के अंदर से बाहर निकालेंगे और एक वर्किंग चीज़ में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने ये सवाल पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने पिकअप किया है एस.के. सिंह की किताब से। एस.के. सिंह की जो बुक है अकाउंटेंसी के, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है और आप उसमें देखना, मैच कर लेना। इस सवाल को देखने पर लगता है कि पाटलिपुत्रा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 10 रुपया वाला शेयर है। 900 शेयर जो जारी कभी हुआ होगा वो जब्त हो जा रहे हैं, फॉरफिट हो जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स पेड ओनली ₹2 ऑन एप्लीकेशन। जो शेयर होल्डर हैं सिर्फ ₹2 चुकाते हैं और कंपनी ₹10 मांगी होगी ऑन एप्लीकेशन। ₹2 एप्लीकेशन पर इन्होंने चुका दिया है। इसके बाद जो कॉल ड्यू है उस कॉल को देने में फेल हो जा रहे हैं, असमर्थ हो जा रहे हैं, डिफ़ॉल्टर बन जा रहे हैं। फेल्ड टू पे ऑन अलॉटमेंट ₹3 एंड ₹5 ऑन फाइनल कॉल। सवाल ये कहता है कि ₹3 अलॉटमेंट का जो रेट था पर शेयर वो नहीं दे पा रहे हैं और फाइनल कॉल पर ₹5 देना था, कॉल ड्यू था, वो नहीं दे रहे हैं और सिर्फ ₹2 के रेट से इन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट चुकाया है और बाकी नहीं चुकाए हैं। इसलिए कंपनी इनके 900 शेयर्स को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब ये एंट्री करनी है। तो सवाल पढ़ने के बाद हम लोग कैसे एक वर्किंग करेंगे और तब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग हम लोग बड़े आसानी से जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो सवाल पढ़कर हम देखते हैं, एक नोट करते हैं कि कितने शेयर को, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड,
कितने शेयर को कंपनी ने जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ हम एक वर्किंग लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ये बड़ी आसानी से पता लग जाएगा सवाल पढ़ के कि 900 शेयर्स ये नंबर है। तो ये 900 शेयर्स को कंपनी ने जब्त कर लिया, एक तो पता चल गया। अच्छा, ये 900 शेयर्स जब्त किया तो कंपनी ये 10 रुपये वाले शेयर, तो रेट हैं 10 रुपया, कितना कंपनी मांगी थी, 10 रुपये वाले शेयर को कितना मांगी थी। कई बार सारा अमाउंट कंपनी नहीं मांगती है, कुछ छोड़ देती है कि बाद में मांग लेंगे। तो जितना मांगी थी कंपनी वो कॉल्ड अप है। तो यहाँ पर दिखाई जोड़ कर देखते हैं कि 2 रुपया एप्लीकेशन का तो मिल चुका है, 3 रुपया अलॉटमेंट और 5 रुपया फाइनल कॉल, यानी कितने हो गए 8 और 2 10। 10 रुपये वाले शेयर हैं, 10 रुपया कंपनी मांग चुकी है। मांगना एक अलग बात है और उसका मिल जाना एक अलग बात है। तो कंपनी 10 रुपया मांग चुकी है, लेकिन मिलने के नाम पर सिर्फ 2 रुपया मिला है एप्लीकेशन पर। तो ये सवाल पढ़ने के बाद एक निकल रहा है इसमें से। तो यहाँ हम नोट करते हैं कि कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप रेट 10 रुपया वाला है, लेकिन 200 रुपया कंपनी 3 बार करके मांगी है। 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर और 5 रुपया फाइनल कॉल पर। तो मांगने के नाम पर तो कंपनी कितना मांग ली, ₹10 ईच। हम वर्किंग कर रहे हैं तो कॉल्ड अप रेट हमारा 10, और संजोग से असली रेट भी 10 है। अब ये दो चीज़ हमको पता लग गया। अनपेड कॉल कौन से, वह कॉल जिस पर पेमेंट आया नहीं या डिफ़ॉल्टर है, अनपेड रह गया, यानी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो देखते हैं कौन सा पे नहीं किया। एक तो अलॉटमेंट नहीं चुकाया, इसको हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए अनपेड कॉल्स। वो कौन कौन सा कॉल है जिस पर कंपनी ने शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दिया है, वो कॉल अनपेड रह गए। एक तो अलॉटमेंट है जिसका पेमेंट नहीं आया, यहाँ पर लिख दिया। एक है अलॉटमेंट, कितना रुपया अलॉटमेंट पर, 3 रुपया के रेट से। तो अलॉटमेंट जो अनपेड रहा 3 रुपया एक शेयर पर, और 900 शेयर है, तो कितना बनेगा हिसाब। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो हमें 27 रुपये मिलना था, अलॉटमेंट पर नहीं मिला, और एक और कॉल नहीं मिला है फाइनल, वो भी अनपेड में आ जाएगा। फाइनल कॉल का रेट कितना था, 5। तो ये 5 के रेट से कितने शेयर पर, 900 शेयर जब्त हुए। तो कितने हो जाएंगे, 45, 4500। तो ये हमारे हो गए जो मिले नहीं, यानी अनपेड रह गए, इसका अमाउंट नहीं आया। अब यहाँ से मैच करा रहे हैं कि चूँकि 900 शेयर जब्त, कंपनी ने 10 रुपया मांगा है सब मिलाकर, जिसमें से 3 रुपया अलॉटमेंट नहीं मिला, 5 रुपये, तो 8 रुपया तो मिला नहीं है। तो कितना मिल गया, 2 रुपये से लिख भी दिया है 2 रुपया। तो जो कंपनी के हाथों में 2 रुपये के रेट से पहुंच चुका है एप्लीकेशन मनी, कंपनी उसको जब्त कर लेगी, अपने पास रोक लेगी, रिटेन कर लेगी, आपको वापस देगी नहीं, और वो कंपनी के लिए इनकम बन जाएगा। जो कंपनी को रुपया मिल गया है, कंपनी आपका मेंबरशिप समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन जो रुपया ले लिए उसको वापस भी नहीं कर रही है, तो कंपनी के लिए तो इनकम तो बन ही जाएगा वो। तो उसका एक नाम दिया जाता है शेयर फॉरफिटेड। तो समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। तो कितना अमाउंट जब्त कर लिया, फॉरफिटेड अमाउंट हम अपना वर्किंग में लिख दे रहे हैं। जो कंपनी के हाथों में आ चुका है वही तो जब्त करेगी। तो 2 रुपये के रेट से कंपनी के हाथों में आ चुका है। तो ये 2 रुपया कितने शेयर पर, तो 900 शेयर पर। तो 9 दूना ये 1800 रुपये हो गए, और कुछ आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने एक वर्किंग कर दिया, ये हमको मिल गया।
सारे फिगर यहाँ निकल गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। अब ज़्यादा सवाल देखने की ज़रूरत नहीं है, सवाल से हमने पिकअप कर लिया, कंक्लूज़न हमने आउटसाइड कर दिया। अब इन्हीं की एंट्री करनी है। सवाल में आगे पढ़ोगे, सवाल थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है कि जो फॉर फीचर की एंट्री आप कैसे करोगे। जर्नल बनाना है, सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री कर देनी है। ये भी ध्यान रखना है कि एट पार, इसे यहाँ देखते हैं साइड में क्या इसका जर्नल हो सकता है। इशूड एट पार, इसका मतलब आप पहले भी समझ चुके हो कि जितने रुपए वाले जो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर जारी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इशूड एट पार। तो 10 रुपये वाले शेयर हैं, 10 रुपये पर ही जारी किए गए हैं, इशूड एट पार है, कोई डिस्काउंट की बात नहीं है, प्रीमियम की बात नहीं है। ठीक है, तो वही कहानी है इशूड एट पार। अब हमें सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री करनी है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहली लाइन इस पर लेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। समस्या है फिगर लिखने के, कितने अमाउंट इसमें लिखें। तो जितने शेयर जब अब मैं उसको देख रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन देखने की। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किया है उतने मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप रेट। तो 900 शेयर हैं, कॉल्ड अप रेट कितना है 10, तो दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9000 डेबिट में आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ नीचे दिखला भी देते हैं इतना मल्टीप्लाई इतना, तो फिगर आ गया। और यहाँ जो हम लोग लिखते हैं, जो अमाउंट जब्त किया है इसको लिखते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट के नाम से, या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से, या शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट होगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये कंपनी के लिए इनकम है, वापस करना नहीं है, इसलिए क्रेडिट होगा। जो फिगर हमने निकाल रखा है 1800 रुपये, ये हमने एंट्री कर ली। और इसके नीचे और क्रेडिट करना है अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स वह कॉल हैं जिसका पेमेंट मिला नहीं कंपनी को। तो एक तो अलॉटमेंट का नहीं मिला और फाइनल नहीं मिला, तो अनपेड कॉल्स को भी क्रेडिट करना है, जिसमें 2 हैं। तो शेयर अलॉटमेंट फिगर वहाँ निकल चुका है, तो शेयर अलॉटमेंट में है 2700। और एक और कॉल है जो अनपेड है, और वो है फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल, और वो फिगर हम बड़ी कर लेना। और इस प्रकार ये हमारी एंट्री बन चुकी है। ये एंट्री बन चुकी है किसके, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री बन चुकी है। ठीक है, थोड़ी नरेशन लिखने की बात आ सकती है। तो क्यों जब्त हुआ, नहीं पेमेंट किया गया इसलिए जब्त किया गया। तो जैसे कि अब हम सब जानते हैं, बीइंग 900 शेयर्स को जब्त कर लिया गया। बीइंग 900 शेयर्स फॉरफिटेड, क्यों जब्त किया, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ allotment and final call money. Non-payment of allotment and फाइनल कॉल। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल अमाउंट नहीं चुकाने के चलते 900 शेयर को जब्त कर लिया गया है। और इस प्रकार हमारे फॉर फ्यूचर की एंट्री ये हो चुकी है, हमारी एंट्री। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो हमें क्या निकालना है, ये लाइनें हमको चाहिए। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनको कंपनी ने जब्त किया, और कितने अमाउंट तक कंपनी ने मांगा है। जो नहीं मांगा है उसको नहीं लिखना है। तो 10 रुपये वाले शेयर है लेकिन कंपनी ने 200 रुपया मांगा है, भले नहीं मिले वो बात अलग है, तो उसको यहाँ पर नोट कर देंगे हैं कॉल्ड अप रेट के नाम से। और वो कौन कौन से कॉल हैं, वो कौन कौन से कॉल हैं जिस पर अमाउंट नहीं मिला, यानी कंपनी मांगी तो ज़रूर है लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया,
इसलिए हम लोग समझने के लिए उसको अनपेड कॉल्स कह सकते हैं, और उसका फिगर यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो फिगर आ जाएगा। तो जो नहीं मिला ठीक है, वो तो नहीं मिला, लेकिन जो मिल गया है वो तो कंपनी के हाथों में उसका अमाउंट आ चुका है, और वो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेगी, उसको रोक लेगी, और वही कंपनी के लिए इनकम के रूप में आएगा। उसका नाम हम लोग रख सकते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। तो 2 रुपये के रेट से कंपनी के हाथों में आ चुका है, जो अपने पास रिटेन करेगी कंपनी, उसको वापस नहीं करेगी। तो 2 रुपये के रेट से है, 900 शेयर है, 1800 रुपये कंपनी के हाथों में आ गया। तो इस प्रकार सारे फिगर हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, और इसको देखते हुए हम लोग बस जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल में है शेयर फॉर फ्यूचर में पहली लाइन है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं तो ध्यान रखना इसमें फिगर कौन सा नोट करेंगे। तो वहाँ जो वर्किंग हमने कर रखा है, कितने शेयर को जब्त किया, तो 900 शेयर को जब्त किया, और जब्त किए गए शेयर इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉल्ड अप रेट। तो कॉल्ड अप रेट भी ले रखे हैं, तो 9 से इंटू ये कॉल्ड अप रेट, ऑटोमेटिक फिगर हमको आराम से मिल जाएगा। आप चाहो तो ब्रैकेट में ये इंटू दिखा सकते हो, 900 इंटू 10 वो आ जाएगा फिगर। और ये जब नीचे कैरी करते हैं तो इसको बीच में लिखिए, लास्ट में लिखिए, जहाँ मर्जी लिखिए, लेकिन ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हमारे जो इनकम बन गए हैं, जो कंपनी रिटेन करी है, उसको लेकर लिखते हैं, जो फिगर भी निकल चुका है। और ये 2 आ गए हैं अनपेड कॉल वाले, जिसका फिगर वहाँ भी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से कहानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो एक सवाल हम लोग और देखते हैं एसके सिंह के, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे 5A देखेंगे, और किस तरह से हम लोग इस वर्किंग टेबल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने आसानी से क्वेश्चन में से इस चीज़ को हम छांट कर अलग करते हैं, और कितना इजी आएगा। सब कुछ इसी फॉर्मेट में है, सब कुछ इसी फॉर्मेट में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स। हमने थोड़ा अंडरलाइन कर दिया है कि 200 शेयर जब्त किया है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200 है, इसमें क्वेश्चन देख लिया। कितने रेट हैं उसके, असली रेट उसका है 10 रुपया ईच, ठीक है। रेट होना एक अलग बात है, कंपनी द्वारा मांगा जाना एक अलग बात है। कितना कंपनी मांगती है उस पर डिपेंड करता है, 10 रुपया मांग जाएगी या 8 मांगेगी, बाकी बाद में ऐसा देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पता तो लग गया 10 रुपया वाला शेयर है ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। सवाल कहते हैं कि पूरा मांगा गया, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर को 10 रुपया मांगा गया, सवाल कह रहा। हेल्ड बाय स्वाति फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपया ईच। कहता है स्वाति के पास जो 200 शेयर थे वह जब्त कर लिए गए, जबकि उन्होंने अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी 4 रुपये के रेट से नहीं दिया। इस सवाल देखने के बाद हम देखते हैं क्या हमारे इस फॉर्मेट में, क्या इस हमारे वर्किंग के जो फॉर्मेट है इसमें बैठ रहा नहीं बैठ रहा। तो ये पहले वाले सब आइटम। तो पहली लाइन हमारे क्या है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर हैं जिनको जब्त किया। तो सवाल देखोगे तो पता चला कि 200 शेयर हैं जिनको जब्त किया, तो यहाँ मिटा दे रहे हैं, यानी 200 शेयर जब्त किया, यहाँ पर 200 शेयर हम नोट कर दे रहे हैं। 200 शेयर्स को जब्त किया। कितने कॉल्ड अप हैं, कह रहा 10 रुपये वाला है फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कॉल्ड अप भी हमारा कितना है 10, ये भी पता लग गया। अब देखना है कि वो कौन कौन सा कॉल है जो अनपेड है, यानी कंपनी ने उसका पेमेंट मांगा और शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो शेयर होल्डर ने नहीं दिया, अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया 3 के रेट से, और फाइनल कॉल मनी 4 के रेट से ये नहीं दिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अनपेड कॉल्स। तो अनपेड कॉल में आ गया अलॉटमेंट, पहले ही से लिखा हुआ, ये पिछले सवाल का था, इस पर सेट कर दे रहा है। यहाँ मिटा दिया हमने, इसको भी मिटा दिया, ये पहले वाले सवाल का था। तो अनपेड अलॉटमेंट भी है शामिल उसमें। अनपेड का ये रेट हमारा 3 रुपये अलॉटमेंट, जब कितना है 200 शेयर। तो कितना हिसाब बनेगा, 3 रुपये ये और 200 शेयर, तो 3 दूना 600 रुपये ये हो गए अलॉटमेंट का जो नहीं मिला। और फाइनल कॉल ये 4 का रेट से मांगी है कंपनी, फिर इन्होंने नहीं दिया, तो 4 का रेट ये कर लेते हैं, और ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कितना है 200 है, और 4 का रेट ये हो गया। तो कितने नहीं मिले हमारे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 जाएगा 800। 800 रुपया बनता है हमारे फाइनल कॉल पर, जो इन्होंने पे नहीं किया,
पेड नहीं हुआ, इसलिए अनपेड कॉल लग गया। ज़रा मैच कराते हैं यहाँ पर। 10 रुपये कंपनी मांगी है 10 रुपये के रेट से, जिस पर 3 रुपये अलॉटमेंट का नहीं मिला, 4 रुपये फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो 4 3 7 के रेट से तो नहीं मिला। 10 रुपये के रेट से मांगा जिसमें 7 रुपये के रेट से नहीं मिला। इसका मतलब कितना मिल चुका है? 3 रुपया मिल चुका है एप्लीकेशन पर। तो जो कंपनी के हाथों में मिल चुका है उसको जब्त कर लेंगे। तो लिखा हुआ पहले ही से फॉरफिटेड अमाउंट, जब्त की गई राशि, जब्त की गई अमाउंट, तो वो मिल चुका है कितना हम लोगों को? 3 रुपये के रेट से। और कितने शेयर पर? 200 शेयर जो जब्त किया है उस पर 3 रुपये के रेट से कंपनी को आ चुका है। तो कर लेते हैं इस पर। तो ये बन जाएगा हमारा, ये फॉरफिटेड अमाउंट में आ जाएगा 600। पूरे वर्किंग हमारे आ चुके हैं, बस अब एंट्री पास कर देनी है हमको, फॉरफिचर की एंट्री। ये पहले वाली एंट्री है, सेम यही लाइनें सब रहेंगी, कुछ भी नहीं करना, फिगर हमारा सब निकला हुआ है। तो इस लाइन में इस फिगर को मिटा देते हैं, सारी लाइनें वही रहेंगी। पहली लाइन शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर पहले से लिखे हुए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट लिखे हैं? तो जब्त किए गए शेयर 200 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप रेट। तो जब्त किए गए शेयर 200 है और कॉल्ड अप रेट 10 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2000। अब क्रेडिट करेंगे, जितना अमाउंट हमने जब्त कर रखा है कितना? 600, और सीआर में आ जाएंगे, शेयर फॉर फीचर के नाम से आ जाएगा। तो ये भी फिगर निकला है वहाँ से, हमने वहाँ से अपने ले लिया फिगर। उसके बाद अनपेड कॉल्स, तो अनपेड कॉल्स में 2 कॉल हुई है, एक तो अलॉटमेंट है, दूसरा फाइनल है, वो लिखे हुए हैं। तो शेयर अलॉटमेंट फिगर निकाल कर रखा हुआ है 600 ये भी है, और शेयर फाइनल कॉल भी हमारा क्या है? अनपेड है, वो 800 है। इस प्रकार हमारी एंट्री हो गई। अब आते हैं किस में? नरेशन में। तो बस सिर्फ यहाँ बदल दें, पहले वाला क्वेश्चन का था ये, यहाँ पर 200 कर दें, बाकी सब सेम है, हमारा सवाल बन चुका है। और कभी मिस्टेक होने के चांसेज हैं, तो जितने अमाउंट हमारे डेबिट में आ रहे हैं उतने अमाउंट क्रेडिट में आने चाहिए। हो सकता है कि नहीं आए, तो हम लोग अपने मिस्टेक को पता करेंगे कहाँ मिस्टेक रह गया है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि डीआर साइड का अमाउंट हमारा 2000 है और अभी आ जाएगा हमारा 2000, ढूंढ के देख लीजिए। तो इस प्रकार हमने शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री बड़े आराम से कर दी। इसको बार बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बार आप पढ़िए और इसमें पढ़ते हुए जो लाइन अलग बना लीजिए, छांट लीजिए, और तब इसको देखकर बड़े इजीली तौर पर हम लोग जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, टेंशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर एस.के. सिंह की किताब से। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर किस तरह से आप देखेंगे, वो कौन सी खास बातें हैं जो हमारे इस प्रोफार्मा पर आएंगी। तो पहली लाइन है कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, उसको हम लोग क्वेश्चन से पिकअप कर लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने शेयर जब्त किए गए। हमने थोड़ा अंडरलाइन कर दिया बड़े आसान, अपने आसानी के लिए। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद लग रहा है कि 5000 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। इसके लिए हमने अलग से लाइन बना रखी है कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, इतना शेयर तो जब्त हो गया। अब देखना है कि कॉल्ड अप रेट कितना है, इसमें लिखा हुआ है, ये तो रेट हो गया उसका 100, बट कंपनी ने मांगा कितने हैं। कंपनी साफ लिखी है, पर शेयर ऑन विच कॉल्ड अप मनी वाज 80 रुपया इच, खुद लिखा हुआ है, यानी कॉल्ड अप जो रेट है 80 रुपया इच कंपनी मांग रखी है, वो भी मैंने नोट कर दिया। अब देखना है वो कौन सा कॉल है जिसका अमाउंट नहीं मिला, अनपेड कॉल कह सकते हैं। तो इसमें लिखा है कौन कौन सा कॉल नहीं मिला। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स डिड नॉट पे 30 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल, डिड नॉट पे 30 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल, यानी एक तो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, नोट कर लेंगे फर्स्ट कॉल, और फिर कितना लिखा है, एंड 20 रुपया ऑन फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल का भी 20 रुपया नहीं मिला हुआ है। तो जो कॉल नहीं मिला, जिस कॉल के अमाउंट नहीं मिला, उसको हम लोग समझने के लिए अनपेड कॉल्स कह सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द अनपेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ये दोनों रह गए। तो देखते हैं फर्स्ट कॉल पर मांगा है कितना 30 के रेट से जो नहीं मिला। ठीक है, तो 30 के रेट से ये है 30 रुपया और ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5000। तो मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 1.5 लाख। एक और है फाइनल का भी नहीं मिल रहा है कितने 20 के रेट से, अनपेड ये भी कहलाएगा। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं फाइनल। कितना हिसाब बनता है 20 के रेट से 5000 पर, तो भी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा। अब हमको मैच कराना है यहाँ पर कि ये फर्स्ट कॉल तो नहीं मिला 1.5 लाख की तो मिला नहीं, ठीक है, और ये फाइनल कॉल भी हमको नहीं मिला कितना 1 लाख के भी बनता है, हिसाब नहीं मिला। 20 के रेट से 5000 शेयर भी मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। तो अनपेड कॉल के लिस्ट में दोनों आ गए हमारे। कंपनी मांगी थी 80 रुपया इस, जिसमें 30 रुपया रेट ये नहीं मिला, 20 का रेट ये नहीं, मैंने 50 का रेट तक तो नहीं मिला। 80 रुपया मांगी है, 50 का रेट नहीं मिला, तो मिल कितना गया हाथों में कंपनी के 30 का रेट मिल गया। तो 80 रुपया में से ये 20 और ये 30 50 नहीं मिला, तो कितना 30 का रेट अभी बच गया। तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने पास उसको रिटेन कर लेगी और वो जब्त कर लेगी। तो कितने जब्त अमाउंट है यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 और ये हो जाएगा कितना हमारा 5000 शेयर से। ये अमाउंट कंपनी के हाथों में आ चुका है जिसे कंपनी इसको जब्त कर ली है। सारे फिगर आ चुके, हमने कैसे लिया इस सवाल को देखा, जो खास पॉइंट था हमने उसको अंडरलाइन कर दिया, जिसको हमें इस प्रोफार्मा में लेके आना है। ये लाइन हमेशा काम करेगी आपको कब, अगर हमने इशू एट पार वाली कहानी रखी है तब। इसमें कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है। इस प्रकार ये सारे फिगर हमको मिल चुके हैं, क्वेश्चन अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस सीधे हमें काम करना है, एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए बस सेम यही एंट्री आ रही है। तो ये पहले सवाल का फिगर है, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। पहली लाइन फॉर फ्यूचर की जो एंट्री है उसमें पहली लाइन होती है शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट ऑलरेडी है, इसमें अमाउंट कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट किया है मल्टीप्लाई कॉल्ड अप रेट। तो कॉल्ड अप रेट हमारा कितना है 80, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5000 इंटू 80 ये हमारा बन जाएगा 40, यानी 4 लाख। ये फिगर ऐसे आ गया हमारा। और इसमें जो जब्त राशि है, जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको लिखते हैं। तो ऑलरेडी हमने फॉरफिटेड अमाउंट निकाल रखा है कितना 1.5 लाख, इसमें हमने इसको पुट कर दिया। उसके बाद अनपेड हमारे हैं, तो इसमें अलॉटमेंट नहीं है, फर्स्ट कॉल है। तो इसको ज़रा मिटा करके हम शेयर फर्स्ट कॉल लिख देते हैं। फर्स्ट कॉल, वो फिगर हमने निकाल रखा है 1 लाख। उसके बाद हमारे कौन है, शेयर फाइनल कॉल है जो अनपेड है। तो शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल हमारा है 1.5 लाख का, और शेयर फाइनल कॉल हमारा है 1 लाख। कोई मिस्टेक होगा फ़ौरन पकड़ में आ जाएगा, हमने फिगर निकाल रखा है ना वहाँ पे। तो फिगर निकाल रखा है, कोई गलती होगी कोई मिस्टेक होगा तो फ़ौरन हम लोग उसको कैच कर लेंगे। तो इस प्रकार देखा हमने, ये जब्त अमाउंट है जो निकाला हुआ है 1.5 लाख, ये अनपेड फर्स्ट कॉल है 1.5 लाख, जो फर्स्ट कॉल हमने निकाल रखा है 1.5 लाख, और ये शेयर फाइनल कॉल अनपेड है जो निकाल रखा है 1 लाख। इस तरह हमने क्या कर दिया, इसको देख लिया। अब देखते हैं गलत है या सही है, क्या है। जितना डीआर होना चाहिए उतना ही सीआर होना चाहिए। तो डीआर का अमाउंट आ गया कितना 4 लाख। तो देखते हैं, ये देख लीजिए आप, उतना ही आएगा 4 लाख। इस प्रकार हमारी एंट्री है। अब देखते हैं नरेशन क्या है, कितने शेयर फॉरफिट किया है वहाँ से देख लेंगे।
द बीइंग 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, यहाँ लिखा है अलॉटमेंट, तो चूंकि सवाल में अलॉटमेंट वाला नहीं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल वहाँ से दिखाई पड़ेगा। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, कहानी पर यही ख़त्म कर देंगे। और इस प्रकार उम्मीद है कि ये बात समझ में आपको आ रही होगी। कब अगर कंपनी अपने शेयर को इशू करती है एट पार और वो शेयर जो है जब्त हो जाते हैं, जब जब्त हो जाते हैं थोड़ा सा हम लोग वर्किंग करेंगे। वर्किंग का ये पोजीशन हमारा आएगा, ध्यान रखना है मैथमेटिकल कैलकुलेट करके। और ये हमारे हैं तो शॉर्ट में बता सकते हैं कि जब फॉरफीचर के जर्नल बनाना हो तो आप पहली लाइन लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसमें कौन सा फिगर डालेंगे, जब्त अंशों की संख्या मल्टीप्लाई कॉल्ड अप रेट, फिगर आ जाएगा। फिर नीचे क्रेडिट में लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें कौन से अमाउंट लिखेंगे, जो कंपनी के हाथों में अमाउंट पहुंच चुका है, जिस अमाउंट कंपनी फॉरफिट कर रही है या रिटेन कर ली है, तो हम लोग वहां से निकाल लेंगे और इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, तो ध्यान रखना कि वो लाइन जो अनपेड हैं, जो कॉल्स अनपेड हैं, अमाउंट तो निकालेंगे और उस अनपेड कॉल का नाम अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है। और आप फिगर निकाले हुए बिल्कुल वहाँ से फिगर ले लो और यहाँ पर ये आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ जो लिखा है नरेशन, इसमें जो नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर है उसको देखना, डाल देना। तो एक पार्ट हमने ख़त्म किया। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बात करेंगे कब। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इशूड एट ए प्रीमियम, कि अगर शेयर को प्रीमियम पर जारी किया है और वो शेयर जब्त हो जाते हैं तो क्या कहानी बनेगी। बहुत थोड़ी बहुत फ़र्क इसमें आ गया। फिर देखें क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।